मनुस्मृति तो देश के सनातनियों का धर्म है भाई। तो संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश की आत्मा को बचाने के लिए भीम आर्मी और भीम आर्मी चीफ संघर्ष कर रहे हैं, जिसका ये कह देना खाली कि अंबेडकर का संविधान है, ये अंबेडकर का संविधान नहीं है। रक्षा सनातनी ही करेंगे, भीम आर्मी की भी करेंगे, दलितों की भी करेंगे। ये कभी चाहे उसमें चंद्रशेखर रावण हो चाहे कोई हो, ये इस तरीके की अगर बात करेंगे और सनातन को तोड़ने की बात करेंगे तो सनातन संविधान की जो रक्षा करने वाले हैं सबसे बड़ी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और ये उन्होंने साबित भी कर दिया है। अरे तुम अम्बेडकर की मूर्ति जला रहे, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही, बस तू एक रैप्टा मार रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा के सहयोगियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जलाने का काम किया। इसके बाद भीम आर्मी और बहुजन समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया और नतीजा ये निकला कि पुलिस ने अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनिल मिश्रा के कुछ समर्थक इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और ये जो नौजवान हमारे बराबर में बैठे हुए हैं ये अंबेडकरवादी विचारधारा के समर्थक हैं। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, उनके सहयोगियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को जलाया, तो अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? वो गिरफ्तारी तो देखो, अगर एक तरफ उन कानून का उल्लंघन कराया मिश्रा साहब ने तो जेल में घेर दिया, मुझे दूसरे भी कर रहे, मनुस्मृति जला रहे, जो समाज में आग लगाने का काम कर रहे उन्हें भी तो भेजना चाहिए उसमें जेल में। भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही, संविधान का कहाँ पालन हो रहा। और भाई अगर संविधान अंबेडकर ने बनाया तो उसने भी कमी करी उसमें, भाई जो आरक्षण व्यवस्था लागू करी, जात पात में बांटने का काम कर रहे। और BN राव ने बनाया तो उनने भी गलती करी, जिसने भी बनाया गलती करी। हमें जात पात में बांटने का काम यू संविधान कर रहा। अब यू किन्ने बनाया, यह उसी की कमी। जो आप मनुस्मृति जलवा रहे तो इसका तो विरोध होगा। वो अनिल मिश्रा नहीं करेगा, कोई और करेगा, हम करेंगे, कोई तो करेगा भाई। ये थोड़ा ही है कि भाई उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी है, क्रिया की प्रतिक्रिया देश में हमेशा होती आई है। और जो संविधान का उल्लंघन करेगा उसे जेल भी जाएगी। और बराबर अपराध कर रहे, मनुस्मृति जला रहे तो उससे भी शांति भंग हो रही तो उसे भी जेल में डाल लो। जो मनुस्मृति जलवा रहा उसे भी जेल में डाल लो और जो जला रहा उसे भी जेल में डाल लो। मनुस्मृति का अब देश में क्या रोल है? मनुस्मृति का देश में ये रोल है कि जो भीम आर्मी का चीफ है ना, ये मनुस्मृति जलवा के उनकी स्वर्णों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा, ये रोल है भाई। यानी भड़काओ और वो अलगाववादी विचारधारा को पैदा कर रही है। मनुस्मृति स्वर्णों का संविधान था, स्वर्णों का हो या देश का संविधान था, मनुस्मृति देश में लागू रही है। फिर क्या हो गया अगर देश में लागू रही? नहीं तो खाली सवर्णों की भावनाएं आहत किस तरीके से हुई अगर मनुस्मृति जली है तो? इस तरह से हो रही भावना कि उससे भड़क रही, ठेस पहुंच रही। और जब किसी को ठेस पहुंच रही तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया, भाई अगर कोई मेरे रैप्टा मारेगा तो घर मान जाएगा कौन। तो अगर यू भीम आर्मी चीफ से कुछ लोग न देख रहे कि यू भड़का रहा, जात पात में बैठ रहा, तो इस कारण अनिल मिश्रा ने उस अंबेडकर का विरोध कराया कि भाई इसकी मूर्ति जितनी लग रही उन पर ही कग्गे बीट कर रहे, उस पर ही थोड़ा सा वो करो, ज़्यादा मूर्ति लगाना ना तो साफ सफाई हो उनकी, और जगह जगह दर्द हो गए तब मूर्तियाँ ना उनका कोई अब सम्मान कर सके। फिर तो जितनी कम से कम मूर्तियाँ हैं उतना ही सम्मान होना चाहिए। और जहाँ तक BN राव की बात है, अगर BN राव ने बनवाया संविधान, उनने भी गलती करी। जात पात में जो बंटवा रहा वो संविधान हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति ने जात पात में नहीं बांटा। भाई मनुस्मृति के बारे में हमें ज्ञान कम है भाई, तो इस पर क्यों हमें ज़्यादा बलवावा है जब हमें ज्ञान नहीं है। तो भाई मनुस्मृति जो भी थी हमें नहीं पता क्या थी, बढ़िया थी। तो फिर आप मनुस्मृति के समर्थक क्यों हैं और क्यों अनिल मिश्रा का आप समर्थन कर रहे हैं? भाई जब वे तब मनुस्मृति को जलवा रहे, हम तो समर्थक नहीं है, क्यों जला रहे मैं? 12वें जला रहे तो अम्बेडकर की मूर्ति जला रहे, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही। बस तू एक रैप्टा मार रहा, वो 2 मार रहा, वो 2 मार रहा, वो 4 मार रहा, ये तो अच्छा वो है, अलगाववादी वो है देश में। बचाए वो मनुस्मृति को जला रहे और चाहे संविधान के उसकी वो अम्बेडकर की मूर्ति को फूक रहे में।
ये तो अलगाववाद है। देखो, जो दोनों संविधान का उल्लंघन कर रहे तो दोनों को जेल में डाल लो। अनिल मिश्रा पढ़ा लिखा आदमी है, कोई मूर्ख तो है नहीं। अगर विरोध कर रहा कुछ तो सच्चाई उसमें दम होगा। और भाई हम इसीलिए साथ, हम तो पंडितों को पूजते आ रहे, हम तो ब्राह्मणों को पूज रहे भाई। बस इसलिए आप मनुस्मृति के समर्थक हैं, अनिल मिश्रा के समर्थक हैं? इसलिए क्यों है, और क्या हो, ब्राह्मण पूजनीय है हमारा भाई, क्षत्रिय पूजता है। कोई भी क्षत्रिय वो ब्राह्मणों को पूजता है। मतलब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिख दिया तो वो आपको पसंद नहीं? नहीं, ये जात पात में क्यों बैठ रहा, अम्बेडकर का संविधान बैठ रहा या कोई भी बैठ रहा। हम तो इसके आरक्षण के विरोधी हैं। यो आरक्षण देश के टैलेंट को बाहर ले जा रहा भाई। मैं इसलिए इसका विरोधी हूँ। यू टैलेंट देश में तो यहाँ तो जो है 100 नंबर वाला को यहाँ नौकरी नहीं है, और 40-45 वाले को नौकरी पहले मिल रही। ये आज हर जगह जहाँ भी ये आरक्षण वाले बैठे हैं, ये काम थोड़ा ही कर पा रहे। अरे देश का इंजीनियर, यो अमेरिका जो आगे है, यो हमारे इंजीनियर होते ही तो रसिया जो आगे हमारे इंजीनियर वहाँ काम कर रहे। हमारा इंजीनियर यो कलाम नहीं था। मतलब आपका ये कहना है कि भाई संविधान ने इस देश की जनता को जातियों में बांटने का काम किया? बांट कर रहा, किया नहीं कर रहा लगातार। भाई एक आदमी का क्या अपमान कर दिया। अगर मैंने किसी को अपने जो मेरा काम कर रहा दलित भाई, उसे धमका दिया या मुंह पे गाली भी निकल गई, तो वहाँ कोई देख तो रहा नहीं, वो भी मेरे पर हरिजन एक्ट के खिलाफ दरखास्त दे देगा। तो ये बात ही नहीं रहा संविधान। जहाँ कहीं संविधान में कमियां है वहाँ संशोधन होना चाहिए, टैलेंट आगे रहना चाहिए, टैलेंट के बाद आरक्षण मिलना चाहिए। अब टैलेंट को आप पीछे करे जा रहे तो देश पीछे जाएगा भाई। इससे हम तो देशभक्त हैं भाई, हिंदू भक्त नहीं है हम। आप बताओ जी, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को जलाया गया और अनिल मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो मैं सबसे पहले तो संविधान के जो मानने वाले लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनकी आवाज़ बुलंद हुई है और संविधान के हिसाब से अनिल मिश्रा को जेल हुई है और उनके सहयोगियों को जेल हुई है। तो जिन लोगों ने बाबा साहेब की मूर्ति को, उनकी प्रतीकात्मक चिन्हों को जलाया है, वो लोग संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान की आज जीत हुई है। जिस तरीके से ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि वो आरक्षण के विरोधी हैं और संविधान ने लोगों को जात पात में बांटने का काम किया। नहीं, संविधान ने तो जातियों को सम्मान देने का काम किया है। जातियों में तो ये देश हज़ारों साल पहले बंटा हुआ है, तो जाति के हिसाब से, क्योंकि ये बहुजन बाहुल्य देश है, तो जातियों को सम्मान देने का काम संविधान ने किया है। जातियों में बांटने का काम तो पहले ही हो चुका है। भारत तो जाति प्रधान देश है, तो जातियों के हिसाब से सम्मान देने का काम संविधान ने किया है। संविधान ने बांटने का काम नहीं किया, संविधान ने सम्मान देने का काम किया है। और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर ठाकुर साहब की शिकायत है, SC ST को लेकर शिकायत है, जब शोषित कोई समाज होगा, कोई समाज पीड़ित होगा, तो उसकी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई ना कोई कानून तो बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आरक्षण की यह है कि EWS भी सवर्णों को मिला हुआ है, वो सबके लिए, उनको भी मान सम्मान संविधान के हिसाब से मिला है। EWS 10% उनको मिला है, वो उनको बिना किसी संघर्ष के भी मिला है। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन संविधान के हिसाब से उनको मान सम्मान देने के लिए सवर्णों को भी EWS मिला है। तो ऐसा नहीं है इस देश में। और जातियों के हिसाब से भागीदारी मिली हुई है। अगर दलित समाज की संख्या ज़्यादा है या पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से संविधान में आरक्षण का बंटवारा किया हुआ है। तो संविधान में कोई ऐसी कोई गलत बात कोई नहीं है। तो ये लोग संविधान के विरोधी भले ही ना हों, लेकिन ये बाबा साहेब के विरोधी लोग हैं। क्योंकि संविधान जो है, अगर हम लोग ये मान लें कि BN राव ने लिखा है, तो ये संविधान की जय जयकार करेंगे। और अगर हम ये मान लें कि बाबा साहेब ने संविधान को लिखा है, तो वो लोग उस चीज़ को नहीं स्वीकार करेंगे। आप बताओ जी, जिस तरीके से अम्बेडकरवादी सोच का यह नौजवान बोल रहा है कि अगर ये बोल दे कि भाई संविधान BN राव ने लिखा है, तो फिर आप लोग संविधान की जय जयकार करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि अम्बेडकर ने लिखा है, तो ये संविधान ने लोगों को जातियों में बांट दिया है। देखिए, पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका भी और इस नौजवान भाई का भी कि इन्होंने जो कहा वो इनको इतना ज्ञान नहीं, या इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित नहीं किया। कारण क्या है, जिस समय संविधान बन रहा था उसमें 269 सदस्य थे। केवल अंबेडकर नहीं थे, 269 सदस्य थे और उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे।
और उन्होंने ही यह संविधान पर चर्चा की है। और मैंने पहले भी आपको बाइट में कहा था और अब भी पुनः कह रहा हूँ, यह ब्रिटेन अमेरिका का मिला जुला संविधान है और इसी पर चर्चा हुई, केवल उन उस पे धाराओं पर चर्चा हुई है, उस सेक्शन पर चर्चा हुई है जिनको यहाँ लागू करने पर वाद विवाद था कि किस तरीके से ये हमारे परिप्रेक्ष्य में सही है या नहीं है। केवल उन पर चर्चा हुई। बहुत सा संविधान एक्ट ऐसा है हमारा कि वो एज इट इज जूं का तूं अमेरिका और ब्रिटेन का रख दिया गया। तो उसमें तो 269 सदस्य थे, चर्चा कमेटी में होती थी, जो निर्णय होता था उसका एक प्रारूप बनता था। और अंबेडकर जी जो थे, जिनको भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, तो वो तो उस सदस्य में ड्राफ्टिंग के थे। वो ड्राफ्ट क्या मतलब, वो जो बैठते थे बीच में, मेरा सवाल आपसे ये है कि संविधान से आपकी शिकायत है क्या? संविधान, देखिए, ये कह देना खाली कि अंबेडकर का संविधान है, ये अंबेडकर का संविधान नहीं है। नहीं, ठाकुर साहब ने तो बोल दिया कि संविधान ने इस देश को जातियों में बांट दिया। नहीं, संविधान ने देश को जातियों में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संविधान ने उसको बांट दिया या नहीं बांट दिया, लेकिन हाँ, एक चीज़ हुई है इसमें। अंबेडकर के कहने से ये हुआ कि 10 वर्ष के लिए SC/ST एक्ट लगा और आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था 10 साल के लिए हुई थी, और बड़ा स्पष्ट कहा अंबेडकर जी ने कि ये 10 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब आप लोग आरक्षण का विरोध करते हैं तो इस नौजवान ने ही कहा कि आप EWS क्यों लेते हैं? EWS को अगर कोई जानकारी हो तो उसमें तो 5 बीघा जमीन, 100 गज का मकान, तो कौन से उस पर स्वर्णपनी होगा? तो आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? आप कौन सा इसमें आ गया इसमें? तो आप उस पर विचार करें। और उसमें कितनी जातियां हैं? ठाकुर है, ब्राह्मण है, जैन है, बनिया है, सारे लोग तो उसमें है, जाट है, गुज्जर है, वो भी लेंगे, सभी तो लेंगे ना। तो इतनी बड़ी एक तादाद को तो आपने कर दिया 10% में, और दूसरी तरफ आरक्षण लागू करके 49% है, और 49% में भी हर स्टेट की अलग है, और 65% अभी मेरा ख्याल बिहार ने कर दिया या करने जा रही है। हमारे 90-95% वाले तो निकल जाते हैं और उनके 40% वाले आ जाते हैं। और ये इसी को ना समझें आप, इसकी ये समझें 49% का मतलब है कम से कम करीब 72-75% बन जाता है, क्योंकि फिर प्रमोशन भी है और प्रमोशन में भी आरक्षण है। ये क्या है भाई? अरे आपको रिजर्वेशन मिला आपकी एजुकेशन पे, आपको रिजर्वेशन मिला आपके रहन सहन पे, आपके पालन पोषण पे। आप नौजवान ने बताया ना कि भाई आप लोगों के पास तो ज़मीन जायदादें हैं, उनके पास क्या है? वो तो शोषित वंचित लोग रहे, इसलिए वो आरक्षण उन्हें मिला हुआ है और इसलिए आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलता है। आप तो संपन्न हैं, आप तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जहाँ तक संपन्नता की बात है तो हमारे पे ये सीलिंग क्यों लगाई? सरकार ने जो सीलिंग लगाई, जो जमीन हमारे से एक्वायर की वापस कर देना, मैं जो हमने अपनी स्टेट दी है उनको वापस कर देना, अपना धन वापस कर देना। और आप अपना इस तरीके से अगर धन वापस कर देंगे, हमें तो आवश्यकता नहीं है। आपको पता है 550 से ज़्यादा रियासतें हमने दान कर दी। आपको पता है इस बात का कि हमने कितनी ज़मीन दान कर दी। आपको पता है इस बात का कि हमने कितने लोगों को, दलितों को उठाने के लिए प्रयास किया, उनके ब्याह शादियों में रोज का प्रयास किया। और जहाँ तक है अनिल मिश्रा को जेल भेजने की बात, मनुस्मृति तो आप जलाएंगे, लेकिन आप अगर किसी ने आपके मनुस्मृति जलाने पर, आप सनातनी नहीं है क्या? क्यों जला रहे हैं मनुस्मृति? आप अगर सनातन को नहीं मानते हैं, आप ये मानते हैं हम सनातनी नहीं है, तो आप सीधा निकल जाना, चले जाएं, आप जो दूसरे धर्म अप्लाई कर लें, कि क्या दिक्कत हो रही उसमें? आप लोगों का मानना ये है कि मनुस्मृति ने भेदभाव पैदा किया। वह मनुस्मृति तो देश के सनातनियों का धर्म है भाई। क्या परेशानी आ रही? मनुस्मृति बदनाम कर रहे, ये तो ग्रंथ है एक मनुस्मृति। खाम खामा यो रोड़ा बैठ रहे। और भाई संविधान चाहे राव ने लिखा और चाहे अम्बेडकर जी ने लिखा, यो जाति पाति की व्यवस्था जो करी उसमें यह बहुत गलत है। डट का विरोध करते हैं, चाहे वह योगी की सरकार और मोदी की सरकार कोई सी लागू कर रही। अब मोदी का हम डट का विरोध कराया तो हरवाई इसकी सिट्टा नहीं रही, हरवा दी थी हमने। तो भाई ये आरक्षण जो है व्यवस्था, इसके डट के खिलाफ हूँ। मनुस्मृति ग्रंथ है। देखिए, मनुस्मृति एक हमारा एक
प्रक्रिया है, एक उस प्रक्रिया के तहत हम हिंदू सारे सनातनी लोग एक रहते हैं और उसी बात पर हम विचार करते हैं। और उसमें बहुत लोगों को साथ रहने की और साथ चलने की, साथ आगे बढ़ने की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था एक नियम है बना हुआ, उसी व्यवस्था के तहत तो हम लोग चलते हैं, उसी व्यवस्था के तहत तो हमें जीने का अधिकार है, अपने संस्कृति को बचाने का और अपने सिद्धांतों पर चलने का अधिकार है। तभी तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों छोटों का आदर करते हैं। और हम जो हैं उसी के साथ अपने से जो जिनको दलित कहा जाता है उनको उत्थान की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर ये जब तक आरक्षण नहीं था उससे पहले भी ये काम होता था। और ऐसा नहीं है, आज सरकारें क्या कर रही हैं, आज केवल वोट तंत्र के लिए, राजतंत्र के लिए, आप अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप आरक्षण दिए जा रहे हैं। आप इस तरीके की बात नहीं करते हैं कि विकास हो। विकास कहाँ से होगा? आप अगर इस तरीके से सनातन को समाप्त करने की बात करेंगे तो पूरे विश्व में एक ही देश है जो सनातनी कहलाता है, वो है भारत। अगर इसमें से ये जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो केवल हिंदू से हिंदू को भिड़ाने का काम करते हैं, हिंदू से हिंदू को तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू से हिंदू को विघटित करने का काम करते हैं, आप इस तरीके के वो करते हैं, आप उसके जाल में सब फंसे हुए हैं। आज जो है भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कह दिया कि भाई उन्होंने संविधान बनाया, जबकि ये गलत है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये इस तरीके का संविधान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है आप ये समझे कि जो हमारे जो दलित हैं आज जिस पर चल रहे हैं, अगर आज बांग्लादेश की बात है, आज बांग्लादेश चले जाए ना, कौन मना कर रहा है? आप बांग्लादेश चले जाएं, जाके देख लें कि बांग्लादेश में क्या अत्याचार हो रहा है। अगर अपने दलितों भाइयों को बचाना है तो वहाँ जाएं ना, तो वहाँ की बात करें ना, तो यहाँ की बात क्यों करते हैं, क्यों तोड़ने की बात करते हैं? लेकिन ये फंडिंग है बाहर की, और चाहे उसमें चंद्रशेखर रावण हो चाहे कोई हो, ये इस तरीके की अगर बात करेंगे और सनातन को तोड़ने की बात करेंगे तो सनातन इनका विरोध करेंगे, बड़ा स्पष्ट है। चंद्रशेखर सनातन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसमें संसद में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। उन्होंने सरकार से कहा है कि कोई विशेष सत्र जरूर बुलाया जाए, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वहाँ माइनॉरिटी के साथ, तो उस पर कोई विशेष सत्र बुलाया जाए, आवाज़ उठाई जाए। लेकिन सरकार ने उस पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और संविधान में तो सभी ग्रंथों को, चाहे आप गीता को मानते हो, चाहे कुरान को, बाइबल को, या गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो, सबको मानने की छूट है। आपको अपने स्वतंत्रता मिली हुई है, आपको अपने अधिकार मिले हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किन्हीं को भी पूजते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। कोई इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप किस धर्म को ज़्यादा मानते हैं, किसको कम मानते हैं। लेकिन एज ए कंट्री और देश के बाहर भी हम क्या हैं और हमारी पहचान क्या है, हम आप इस देश से बाहर हम भारतीय हैं, और भारतीयों की पहचान ये संविधान है। देश का, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो संविधान इस देश की आत्मा है। और इस देश की आत्मा को बचाने के लिए भीम आर्मी और भीम आर्मी चीफ संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि अनिल मिश्रा और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। संविधान की जीत हुई है। और जब भी देश के बाहर आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा देशों में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हुई हैं। और आज ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि उनकी मूर्तियों को हमें सुरक्षा देनी पड़ रही है। सरकार कह रही है कि हम उनकी मूर्तियों की कोई बाउंड्री करेंगे, उनकी चारदीवारी करेंगे। तो ऐसा समय ही क्यों आया कि हमें उनकी बाउंड्री करनी पड़ रही है? उनको आप देखिए, और भी तो महापुरुषों की मूर्तियां हैं, महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां हैं, मीर भोज जी की मूर्तियां हैं, या अन्य महापुरुषों की मूर्तियां हैं। उनके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनकी सुरक्षा की जाए। लेकिन लोगों को बाबा साहेब से ही दिक्कत है और उन्हीं की मूर्तियों को आज के टाइम में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है, जबकि हमें इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए। मतलब चंद्रशेखर संविधान की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ पर भी कहीं बाबा साहेब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं या संविधान पर आवाज़ उठती है, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ है, भीम आर्मी कहाँ है। तो इस देश में तो और अन्य पार्टियाँ भी हैं तो जो कि दलित और एकता पर जो है राजनीति कर रही हैं, दलितों के नाम पर झूठे आंसू बहाने वाली पार्टियाँ भी हैं। लेकिन वो दिखावे वाली पार्टियाँ हैं। बहुजन के नायक इस देश के और संविधान की जो रक्षा करने वाले हैं, सबसे बड़ी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और ये उन्होंने साबित भी कर दिया है, क्योंकि ग्वालियर में उन्होंने जाने का आह्वान किया था और उनके पहुंचने से पहले ही अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, जो संविधान की जीत है। तो जिस तरीके से बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं वो जलाई गई, और दूसरी तरफ मनुस्मृति की तस्वीरें जलाई गई, सांकेतिक तस्वीरें जलाई गई, मनुस्मृति को जलाया गया, तो मनुस्मृति को जलाना सही है?
मनुस्मृति के लिए कहाँ लिखा है कि इसको जलाना नहीं है, या ये कोई संविधान में अगर इसके लिए कोई दंड का प्रावधान है तो वो मुझे आप बताओ। जो जातियों में बांटने वाली किताब है कि जो कि दलितों को और अन्य SC/ST को शूद्र बताते हैं, उनको अछूत बताती है, तो ऐसी किताब का बहिष्कार किया जाना चाहिए और मैं इसके समर्थन में हूँ। आप बताओ जी, जिस तरीके से अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने बाबा साहब की तस्वीरों को जलाने का काम किया था, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वे वकील साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, पहला गलती इन्होंने करी, फिर उन्होंने चलो अगर उन्होंने गलती करी मैं जेल में जा ली, ये क्यों नहीं भेजे जेल में? ये क्या कर रहे हैं? ये संविधान को भाई ने बोला यहीं बैठ के संविधान की रक्षा ये कर रहे हैं। संविधान की रक्षा कहाँ कर रहे हैं? ये मीम और भीम, ये मीम भीम इकट्ठे होगा, मैं कहाँ सरिया इस्लाम को मानना है? यो हमें यो रावण वहाँ जाओ ना इनकी मुल्लाओं की उसमें संसद में, और वहाँ जाकर बात करो, उनको संविधान बड़ा कोई इस्लाम बड़ा या सरिया बड़ा, ये सब पता लग जाएगा। ये ऑटो के चक्कर में फिर रहा बिना मतलब, सनातनों की भी ऐसी तैसी फिर रहा हो, और इसे नहीं पता रक्षा सनातनी ही करेंगे, भीम आर्मी की भी करेंगे, दलितों की भी करेंगे। यो कभी सनातनों के पक्ष में नहीं होने का, यो तो इस तरीके के फंडे ठाओगा। इस भाई ने बैठ कर बताओ कैसी बात करी, मनुस्मृति जला दी, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। भीमराव अंबेडकर का उसने वो जला दिया, मूर्ति जला दी, उसमें बहुत बड़ा प्रावधान है, जेल में गेर दो, शायद इसमें फांसी होती होगी, मुझे लगा ऐसा संविधान में लिख रखा। ये संविधान, मैं तो इस संविधान से बहुत लोग नहीं खुश हैं, मैं क्या बहुत ही लोग खुश नहीं है, जो गलत बात है, गलत के लिए मैं बोल लूँगा। नहीं, भीम आर्मी के लोग तो अनिल मिश्रा पर NSA के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा जुल्म कर दिया, NSA लगागा, NSA तुमने वहाँ प्रयागराज में ऐसी तैसी फेरी तो क्यों बच कर निकल गया? तेरे पर लगनी चाहिए था NSA, तुमने 100 गाड़ी फूंक दी, आते जाते राहगीरों की मारपीट हुई, बहुत बच्चे सीख रहे थे वहाँ, तेरे पता NSA नहीं लगी हैं? क्यों नहीं लगी भाई? तेरे पे भी लगनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, भीम आर्मी हो या हम भी हों, अगर हम किसी को दुख पहुँचाओगे वो हमारे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाई ने तो स्पष्ट बताया दिया, संविधान की रक्षा ही वही कर रहा। अरे संविधान रक्षा वहाँ मिमलाना में कहाँ से लगाया था जी? वो मुसलमानों में 11 दिन में लड़की बरामद हुई, जब कहाँ था संविधान? अगर अगर मुल्ला है फिर ये सांप सूंघ जाएगा से, अगर कोई हिंदू स्वर्ण है एकदम लेकर आ जाएगा। यहाँ तो सारे हिंदुओं ने, ठाकुरों ने, गुजरों ने और जी जाटों ने, सब ने यहाँ सड़क पर जुलूस कड्ढे, इतने बड़े बड़े जुलूस निकले। वो लड़का बेचारा वहाँ मेरा दलित था, वो हमारा तो बेचारा जलता हुआ देखा भी नहीं गया हो। यह भीम आर्मी ने कहीं सड़कों पर लिखड़ेगी, कहीं भी नहीं लिखड़ी, और ये यहाँ अगर कोई ऐसी बात हो जाए, गेल सड़कों पर लिखड़ेंगे, तोड़ बट्टा करेंगे, और कोई काम नहीं है इनका। मैं तो यही कहूँगा। आप क्या कह रहे थे? मेरा कहना ये है, अगर हम जातिवाद की बात करते तो हम अंबेडकर को पढ़ाने वाले जो है एक ठाकुर बिरादरी के थे, और उनको नाम देने वाले ब्राह्मण थे, अंबेडकर का नाम देने वाले। तो कहाँ से हम जातिवाद पे आ गए, और कहाँ से हम दलित की बात ही नहीं कर रहे? दलित ये ठीक है, संविधान बन गया, अलग बात है, आरक्षण की बात होगी, SC/ST अब लग रहा है, लेकिन हम पहले से इनके समर्थक रहे हैं। अब बात एक ही है कि केवल वोट को के लिए सरकारें इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। अदरवाइज इसको जो है, मैं तो ये कहता हूँ बड़ा सरकार से, अगर इसी तरीके से आप दलितों को बढ़ाने की बात करते हैं, ये तो हमको लग रहा है भविष्य में कुछ सारे दलित नहीं जाएंगे, बहुत इधर आ जाएंगे, सनातन में रहेंगे, क्योंकि ये सनातनी है, और जो अपने को सनातनी ना मानते हो वो चले जाएंगे, अपने धर्म की बात करेंगे और दूसरे धर्म को में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।